मगराहाट शराब कांड ने 173 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है और ये घटना आज ऐतिहासिक घटना के रूप में उभर कर आई है। मगराहाट के पीछे शराब कांड में जिस शख्स का नाम खुलकर सामने आया था, खोड़ा बादशाह, जिसके नेतृत्व में चारों तरफ अवैध शराब की सप्लाई हुआ करती थी और उस खोड़ा बादशाह फिलहाल अब जेल हिरासत में है। और आरपीएफ की आईजी एससी साहू ने आरोप लगाया है कि खोड़ा बादशाह को संरक्षण देने का काम एक आरपीएफ के इंस्पेक्टर किया करते हैं, यानी कि मिस्टर एसपी गुप्ता। और इस पूरे मुद्दे पर एसपी गुप्ता हमारे साथ हैं। हालांकि आईजी के अनुसार एसपी गुप्ता को फरार बताया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि वे खुलेआम हमारे दफ्तर में हैं और हमसे बात करने के लिए हमारे सामने हैं। गुप्ता साहब, सबसे बड़ी बात है कि आपको एसपी जो आपके आईजी साहब हैं एससी साहू, वो आपको फरार बता रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, जब से ये डॉक्टर साहू हमारे सीएससीओ के रिस्टर्नल में आए थे तो इनका एक, जहां भी ये जाते हैं, इनका एक फंडा होता है कि अपने निचले स्तर के अधिकारी और स्टाफ पर इतना अत्याचार करते हैं कि फिर उनके खिलाफ कोई मुंह ना उठा पाए। हम चूंकि एसोसिएशन के ऑफिस बेरर थे, सियालदा डिवीजन के हम सेक्रेटरी रहे हैं आरपीएफ एसोसिएशन के, तो इसके कारण इनके अत्याचारों के खिलाफत हमने की और मैं ज़्यादा वॉसिफेरक्स था। मैं इनके अत्याचार के खिलाफ ज़्यादा सोचार हुआ, पेपर में भी आया था, मीडिया में भी आया था, तो इसने मुझे अपना टारगेट बनाया। फिर भी जब कुछ भी करके इनको नहीं लगा कि एसपी गुप्ता का मुंह बंद किया जा सकता है, तो इसने मेरे खिलाफ एक कंस्पिरेसी करके पुलिस केस करवाया। देखिए ये गुप्ता साहब, ये आपको खोड़ा बादशाह से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये आरपीएफ के जितने और दूसरे इंस्पेक्टर्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मेरी पोस्टिंग बरीपुर में रही थी, आज से 12-13 महीना पहले तक मैं काम किया हूं और उस समय बरीपुर में था। खोड़ा बादशाह का फील्ड वर्क होता था मगराहाट में, वो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था। वो मेरा जुरिस्डिक्शन बारीपुर से नामखाना तक है और बारीपुर के बाद से लेकर डायमंड हार्बर तक का जुरिस्डिक्शन इंस्पेक्टर सोनारपुर के अंडर में आता है। तो ये सवाल ही नहीं है कि मैं ना उसके फील्ड वर्क के साथ युक्त था ना, ये तो सिर्फ इनके, एक्चुअली मुझे को लग रहा है कि इनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। डॉक्टर साहू के खिलाफ हमारे एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और चूंकि पाल साहब के लिए हम लोग का मोरल सपोर्ट था और यही एक कारण है, ये पूरी तरह से आरोपों में घिर चुके हैं, फंस चुके हैं। हाई कोर्ट दिल्ली ने इनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं और यही कारण है कि ये धीरे धीरे हम लोग को डिमोरलाइज करने के लिए सब अनाप शनाप छाप रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल पर और सीआईडी डिपार्टमेंट पर, और मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ। मैं आराम से अपने घर में रहता हूँ और मैं किसी के लिए भी कहीं भी अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो ये सारी बेबुनियाद बातें जो बक रहे हैं, हमें लगता है कि इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गया है इनका और इनको सख्त इलाज की जरूरत है। क्यों एकाएक उनके खिलाफ आप हो गए? नहीं, एकाएक कुछ नहीं हुआ। देखिए, हम लोग एसोसिएशन करते हैं और एसोसिएशन में जो ऑफिस बेरर होते हैं, प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी होते हैं, इनका दायित्व तो बनता है कि सुपीरियर अफसर अगर स्टाफ के खिलाफ कोई अत्याचार करे तो उसके लिए वो आवाज उठाए। ये मैंने अपना काम किया हूँ। मैं एसोसिएशन का ऑफिस बेरर था और हमारे 150 लोगों को यहाँ से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया था और बेबुनियाद वजह पर, तो हमने उसके लिए आईजी से मुखालफत की, इनकी खिलाफत की और उसी का खामियाजा है कि आज ये हमारे पीछे लगे हुए हैं और किसी भी तरह से हमको बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन इंसाफ है, मैं डीजी के पास भी अपील करने जा रहा हूं। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि कम से कम हमारे जो माननीय डीजी महोदय हैं वो आईपीएस हैं और उनको सारी बात समझ में आ ही रही होगी और जो नहीं समझ में आएगा मेरा रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के बाद वो समझ जाएंगे। ये आईजी जो साहू हैं उनके खिलाफ तो अभी फिलहाल हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक राय दिया है, जांच के आदेश दिए हैं। उसका हम लोग के पास जो फिलहाल तथ्य है कि सीबीसी पूरे मामले को जांच कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जांच उनको पोस्ट पर रखकर जांच करने से ये कहां तक निरपेक्ष होगा? जांच कितना तक क्या वो प्रभावित कर सकते हैं पोस्ट पर बने रहकर? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो एक इंस्पेक्टर हो या आईजी हो, किसी के ऊपर अगर कोई आरोप लगे और डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ भी आरोप हो तो उसको उस पद पर रखकर इंक्वायरी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो अभी हमारे जो गणमान्य सुपीरियर्स हैं रेलवेज में, बॉस जरूर चिंता कर रहे होंगे और अभी प्राइमरी स्टेज में इंक्वायरी, हमको लगता है कि बस अभी देर सवेर जाने वाले हैं। तो ये पूरी तरह से आप कहते हैं कि ये आपका नाम जोड़कर साजिश करने की कोशिश की जा रही है आप, और खासकर आईजी जैसे शख्सियत जो आप उन लोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, तो इसलिए आपको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। आईजी बहुत बड़ी चीज होती है। आप
इनकी भाषा से, इनका पेपर में इंटरव्यू से आप समझ सकते हैं कि एक आईजी डायरेक्ट इंस्पेक्टर के पीछे अगर पड़ा हुआ है, बीच में कोई नहीं है, कोई कमांडेंट, कोई एसी, कोई इंस्पेक्टर, कोई मेरे मुखालफत नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आईजी को क्या जरूरत पड़ गई है कि एक इंस्पेक्टर के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। इसी से पता चलता है कि या तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है या फिर एन केन प्रकारेण वो हमको फंसाना चाहता है। ठीक है, तो लेकिन सब कुछ यहाँ की पुलिस, यहाँ के कोर्ट, सारा कुछ आईजी डॉक्टर साहू के कहने से नहीं चलता है। देयर इज लॉ, देयर इज कोर्ट्स, सीआईडी जांच कर रही है। ठीक है, अगर मेरी कभी भी किसी को भी कोई जरूरत होगी मुझको बुलाए, मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी बात कर सकता हूँ। धन्यवाद। जी हाँ, आईजी साहब शायद मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इनका आरोप है मिस्टर गुप्ता साहब का। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार आईजी एक इंस्पेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं। ये इसके पीछे के कारण भी खुलकर सामने आ गए हैं कि आईजी साहब के खिलाफ जो मामले हुए हैं इसमें गुप्ता साहब का एक संपर्क रहा है, एक इन्वॉल्वमेंट रहा है, और आईजी के खिलाफ दिल्ली के हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं और वो मामला अब सीबीसी के पास है। और फिलहाल आईजी साहब पोस्ट पर बने हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर जब तक पोस्ट पर बने रहेंगे तो उनके खिलाफ जांच निरपेक्ष नहीं हो पाएगा। मुझे आशा है कि रेलवे डिपार्टमेंट और इन्हें खुद भी आशा है कि रेल के अधिकारी, रेलवे मंत्री इस पर कदम बढ़ाएंगे और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ विनय भारद्वाज, ताजा खबर।